एक तीसरा सवाल बैंकों के क्रेडिट कार्ड से मुताल्लिक़ है। इसमें कई सवालात हैं। एक तो ये कि बैंकों का क्रेडिट कार्ड क्या लिया जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप लोगों के सामने सूरत मसला तो वाज़ेह है कि आपके अकाउंट में अगर रक़म नहीं भी है, आप खरीदारी कीजिए, बैंक आपकी तरफ से वो पैसा देगा और आपको एक मुद्दत दी जाएगी कि उतनी मुद्दत में अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, बैंक को रक़म जो उसने आपकी खातिर खर्च की थी मिल जाती है, तो आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उतनी मुद्दत में आपने उतनी रक़म अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाई, तो फिर आपको सूद देना पड़ता है। तो ये है क्रेडिट कार्ड। तो क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? और इसी से मुताल्लिक़ दूसरा सवाल ये है कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, तो बहुत सी कंपनियाँ, बहुत से प्रोडक्ट्स पर आपको ये कहती है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया, मसलन एचडीएफसी बैंक या किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा पे किया, तो इंस्टेंट आपको 10%, 20% या इतनी रकम इंस्टेंट आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब बराए करम इन दोनों सवालात के जवाब देने की ज़रूरत है। देखें जैसा कि अभी आपने फरमाया कि क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप बैंक के पास गए, आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बैंक से आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं। बैंक आपको एक कार्ड देगी और कोई पैसा नहीं लेगी। जो फीस वगैरह होती है खोलने की मामूली, वो शायद आपसे ले, बाकी आपके उस अकाउंट में बैंक पैसा डालेगा, जबकि आपसे वो कोई पैसा भी नहीं लेगा। और आपको इस बात की इजाजत होगी, अलग अलग देखिए क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी में गुंजाइश होती है कि आप 20,000 इस्तेमाल कर सकते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, वो छोटा बड़ा क्रेडिट कार्ड होता है। तो जो वो कार्ड बैंक ने आपको दिया है और उसके बदले में अभी आपसे कोई रकम नहीं लिया है, और बैंक ने उस कार्ड के अंदर ये सलाहियत है कि मिसाल के तौर पर उस कार्ड से आप 20,000 रुपया निकाल सकते हैं एटीएम से, या किसी मार्केट में जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं 20,000 रुपए की, उसकी सलाहियत 20,000 तक है। और साथ में बैंक का आपके साथ एग्रीमेंट होता है कि ये जो पैसा मेरा आप इस्तेमाल करेंगे, ये इतने दिन के अंदर अंदर आपको पे कर देना है। अगर इतने दिन के अंदर आपने वो पे कर दिया, तब तो जायद कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर उससे तजावुज किया, आप आगे बढ़ गए, मान लीजिए 1 महीने का टाइम आपके पास था, आप 1 महीने से आगे बढ़ गए, अब आपको बैंक को ज्यादा देना पड़ेगा। आपने खर्चा किया है 20,000, आपको वो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है कि कितना परसेंट, आपको इतना परसेंट ज्यादा देना होगा। ये क्लियर है ना सवाल? अब सबसे पहले आप देखिए कि बैंक जो आपको कार्ड दे रहा है और उस कार्ड के अंदर सलाहियत होती है कि आप 20,000 रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी आपने बैंक को कुछ भी नहीं दिया है, तो गोया कि बैंक आपको पैसा दे रहा है। अब ये जो पैसा दे रहा है उसकी हैसियत क्या है, आखिर में किस हैसियत से दे रहा है? अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो किसी नाम पे, किसी हैसियत से दूंगा। तो वो जो बैंक आपको पैसा दे रहा है उसकी हैसियत क्या है? सही बात यह है कि उसकी हैसियत कर्ज की है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और कह रहा है कि 1 महीने में आप इसको पे कर देना। अगर आपने 1 महीने में पे नहीं किया, जायद हो गया, तो मैं इतना उस पर फायदा लूंगा, इतना नफा लूंगा। ठीक है? और आप सब जानते हैं कि हर वो कर्ज, कुल्लु कर्दिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिसके मुकाबिल में किसी भी तरह का फायदा उठाया जाए, वो कर्ज रिबा है। हर वो कर्ज जिसके मुकाबले में किसी भी तरह का नफा, कोई जरूरी नहीं कि पैसे वाला ही नफा, कोई भी मनफात उठाई जाए तो ये सूद है। अब बैंक ने आपको 20,000 रुपए का कर्ज दिया, अब आप उसको जायद पे कर रहे हैं, अगर 1 रुपया भी आप जायद पे कर रहे हैं तो वो सूद है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड की जो शक्ल आपने जिक्र की है शेख, अगर ये शक्ल है तो क्रेडिट कार्ड लेना जायज नहीं है।
अगला सवाल ये है आपका कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वो 1 महीने की जो मुद्दत है मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं उससे पहले ही पे कर दूंगा, और जब मैं पहले पे कर दूंगा तो जाहिर है मुझे सूद नहीं देना पड़ेगा। तो क्या मैं ले सकता हूं? इसका जवाब है कि नहीं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप वो कार्ड ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, जिसको कि अरबी में बिताकतुल एतमान बोलते हैं, जब वो क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो बैंक का आपके साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है। होता है या नहीं होता है? बगैर एग्रीमेंट के होता है, और उस एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा होता है, आप उस पर साइन करते हो, आप एग्री करते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सूद दूंगा। गोया कि एक हराम काम पर आप एग्रीमेंट कर रहे हो। अब वो हराम काम बाद में चाहे हो या ना हो, वो बाद में चाहे हो या ना हो, लेकिन उस हराम काम में दाखिल होना ही नाजायज है। जरूरी नहीं है कि वो हराम काम बाद में हो, लेकिन अगर वो उसमें आप दाखिल हो रहे हो, बाद में उसका इर्तिकाब चाहे हो या ना हो, ये जायज नहीं है। ठीक है जी शेख। अब जो अगला और एक सवाल था आपका कि बाज जो है दुकान वाले या बाज कंपनियां होती हैं जो कहती हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से खरीदा तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जाहिर है मेरे ख्याल से इसका जवाब भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब उसको लेना ही जायज नहीं है तो फिर उससे मार्केट करना कैसे जायज होगा? तो उसको लेना जायज नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड की एक शक्ल आपने जिक्र की। बाज मुल्कों में, बाज इस्लामी ममालिक में मैं जानता हूँ क्रेडिट कार्ड की दूसरी शक्ल होती है। उसमें ये जो इंटरेस्ट वाला मसला रहता है वो नहीं रहता है। और क्रेडिट कार्ड की एक शक्ल ये भी होती है कि जो है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आपका दूसरा अकाउंट होता है उससे कट जाएगा पैसा। कई सारी शक्लें हैं। बहरहाल कुछ ऐसे बैंक भी हैं बाज इस्लामी ममालिक में जो आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, आप खर्चा कीजिए उससे, और मुद्दत तो मुतय्यन होती है। अगर उस मुद्दत में आपने जमा नहीं भी किया तो आपसे वो फायदा या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ना लेने वाली बात हो तब तो ये कर्ज हसना है, तो जायज है। लेकिन अगर इंटरेस्ट की शर्त आपके एग्रीमेंट में मौजूद है तो उसमें दाखिल होना भी जायज नहीं है। इसी तरह का एक सवाल और अभी अचानक मेरे जहन में आया, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आता है। बसा औकात क्या होता है कि हुकूमत कोई स्कीम लाती है, सरकारी जो बैंक हैं वो स्कीम लाते हैं खास तौर से खेती जो किसान वगैरह हैं उनके लिए, कि आप बैंक से सूदी लोन उठाइए और इतना इतना आपको सूद देना होगा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कई दफा, बल्कि अक्सर दफा बाद में हुकूमत एक नया स्कीम ला करके वो सारा लोन माफ कर देती है। आप असली पैसा जो है वो जमा कर दीजिए, आपका लोन माफ है। ऐसा बहुत दफा होता है। अभी हिंदुस्तान में कई सूबों में इस तरह का हुआ है और अक्सर होता रहता है। तो कई सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें मालूम है कि हमको लोन नहीं देना पड़ेगा, ये माफ हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें तो हमको साइन करना पड़ता है कि हमको लोन देना होगा, लेकिन हमें मालूम है कि बाद में माफ हो जाएगा। तो उसका जवाब भी यही है कि अगर आप एग्रीमेंट पे, हराम एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं तो जायज नहीं है, और क्या पता माफ होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। तो ऐसा लोन जिसके बारे में आपको पता है कि बाद में हो सकता है नहीं भी देना पड़े मुझे, तब भी उसमें दाखिल होना जायज नहीं है।